नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाके सबसे पहले वो तीनों वीडियो कंप्लीट देखिए। एक बात आपको और बतानी थी, जो वीडियो नंबर 3 है उसमें थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग की वजह से ब्राइटनेस की थोड़ा सा इश्यू है, तो आप लगभग उसको 3 या 4 मिनट बाद से ही देखिए तो आपको क्लियर होगा सही। वैसे तो दिख रहा है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसमें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक अलग कंसेप्ट को सीखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें दिया गया है हमें कि पृथ्वी के एक बिंदु से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 15 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तद अनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पे उड़ रहा है, यहाँ पे समान ऊंचाई पे विमान उड़ रहा है, यानी कि जो 15 सेकेंड की जो टाइम में जो विमान उड़ रहा है उस समय में उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि वो एक समान ऊंचाई पे उड़ रहा है, ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसकी गति ज्ञात करनी है विमान की हमें। तो ये डाटा दिया गया है, इस डाटा से हमें विमान की गति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई विमान यहाँ पे उड़ रहा है। ये क्वेश्चन में हमें दी गई है कि विमान है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। यहाँ पे 1500√3 हमने दर्शाया है। और पृथ्वी पे खड़ा कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इस विमान को देखता है तो उन्नयन कोण वह पाता है कि उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। उसके बाद वो विमान 15 सेकेंड की उड़ान के बाद आगे बढ़ जाता है तो एंगल कम हो रहा है। तो एंगल कम हो रहा है आगे, तो इसका मतलब विमान इस तरफ तो आएगा नहीं। अगर इस तरफ आएगा तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये तो ऐसे बढ़ता बढ़ता 90 तक पहुंच जाएगा। तो एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब विमान ने इस तरफ दूरी तय की है। तो मान लेते हैं 15 सेकेंड बाद ये विमान यहाँ पे आ गया और सेम ही हाइट पे है। ड्यूरिंग द जर्नी, संपूर्ण रात यात्रा के दौरान समान ऊंचाई पे विमान उड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है दिया गया 30 डिग्री, ये वाला। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे A, B, C, इसको हम D ले लेते हैं, इसको हम E ले लेते हैं। ये फिगर ध्यान से देखिए आप। अब हमें क्या करना है, इस विमान की गति ज्ञात करनी है। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो। तो समय तो हमारे पास दिया गया है, समय 15 सेकेंड दिया गया है, लेकिन उस 15 सेकेंड में विमान ने कितनी दूरी तय की, वो दूरी अगर हम निकाल लें तो हम गति निकाल सकते हैं। तो 15 सेकेंड में विमान ने दूरी तय की B से A तक, यानी जो AB डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो एक AB अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम AB को यहाँ पे पुट करके समय को फॉर्मूले में रख के गति निकाल सकते हैं। तो AB निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे बेसिक से नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है कि जो इस त्रिभुज में आपको देखना है, तो त्रिभुज D, B और C है, तो उसमें जो 60 डिग्री एंगल है, ये वाला 60 डिग्री एंगल है टोटल, इसके सामने वाली साइड कितनी होती है। हमने पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब एंगल 60 डिग्री हो तो सामने वाली साइड हम √3 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट लेते हैं और ये 2 यूनिट लेते हैं। तो √3 यूनिट हाइट है वो 1500√3 के इक्वल है, यानी कि √3 यूनिट हाइट है वो ये है इतनी मीटर। तो 1 यूनिट जो हमारी हाइट होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट हाइट हो जाएगी हमारी 1500 मीटर, यानी कि ये जो 1 यूनिट हाइट है ये 1500 मीटर, यानी BC हमारा आ गया 1500 मीटर। ये क्लियर है आपको। BC किस प्रकार से हमने निकाला है, अगर आप यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, यानी tan 60 का tan 60 इज इक्वल्स टू ये BD डिवाइडेड बाई BC। तो हम BD की वैल्यू रखेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है BC,
जो कि है 1 यूनिट इस फॉर्मूले से। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो त्रिभुज ई ए और सी जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, इसमें आपको वो लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये राइट एंगल है, थोड़ी साइड तो इस फिगर में ये 30 डिग्री है और मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये सी है, ये ए है और ये ई है, यानी इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हमारी 1 यूनिट और जो बेस है ये √3 यूनिट और ये वाला हाइपोटेन्यूस 2 यूनिट ये है। तो 1 यूनिट लेंथ है वो यहाँ पे दी गई है हमें क्वेश्चन में, कितनी दी गई कि 1500√3 है। यही है ना 1 यूनिट उस फिगर के अकॉर्डिंग 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस आ गई हमारी 1500√3। हमें निकालना है यहाँ पे AC। तो AC कितना होगा, AC होगा √3 यूनिट। √3 यूनिट होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 इंटू √3 तो ये आ गया हमारा 1500 इंटू 3। हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 4500 ना लिख के हम ऐसे ही रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो AC की लेंथ आ गई हमारे पास 1500√3। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 1500√3 आ गई हमारी ये AC। हमें निकालनी है AB डिस्टेंस, क्योंकि 15 सेकंड के अंदर ये विमान यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो टाइम लेगा 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की वो अगर निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC से BC माइनस कर देंगे। तो AB डिस्टेंस हमारे पास आ गई, सॉरी यहाँ पे 3 है इंटू 3, ये आ गया ना हमारा, ओके। तो 1500 इंटू 3 माइनस 1500। तो AB हमारे पास AB कितनी आ जाएगी, AB आ जाएगी 1500 इंटू 2 यानी 3000 आ जाएगी। ऐसे ही रख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर। अब हमें निकालनी है इसकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगी दूरी बटा समय। दूरी आ गई 1500 इंटू 2 और समय लगा हमें 15 सेकेंड। तो कितना हो गया ये 100 इंटू 2 यानी 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी इसकी विमान की। इसको आप किलोमीटर पर हावर में चेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चेक कर लेना किस चीज़ में पूछा है हमें। तो विमान की स्पीड इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में आई है 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। हम इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यही पिछले वाले कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है हमें कि एक लड़का मैदान के बीच में खड़े होकर उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है। 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है। 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को, ओके, यहाँ पे दक्षिण दिशा में देखता है। ये यहाँ पे लिख लेना आप, चिड़िया को दक्षिण दिशा में देखता है। अगर चिड़िया 50√3 मीटर की समान ऊंचाई पे उड़ रही हो तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बार चिड़िया की चाल ज्ञात करनी है जो कि 50√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं, किस प्रकार ये बनेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है इनिशियली, और ये उत्तर हम दिशा ले लेते हैं और इस दिशा को हम ले लेते हैं दक्षिण। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उल्टा भी ले सकते हो। तो फिगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे मान लो कोई लड़का या ऑब्जर्वर खड़ा है, वो इस चिड़िया को देखता है उत्तर की ओर। कितने डिग्री पे देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है। और 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को वे देखता है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, लेकिन दक्षिण दिशा में। अगर इसी दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे अगर वे उसे देखता तो हम क्या करते, यहाँ पे मान लेते कि चिड़िया यहाँ पे आ गई और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर इसी दिशा में, या फिर दिशा का कुछ मेंशन नहीं किया रहता इसमें क्वेश्चन में, तो हम ऐसे बना लेते हैं और वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दक्षिण दिशा अलग से मेंशन की गई है, तो हमें क्या करना है कि चिड़िया 2 मिनट बाद यहाँ पे आ गई
यहाँ पे आ गई चिड़िया और समान ऊंचाई पे उड़ रही है, तो हम ऊंचाई भी समान रखेंगे। ऊंचाई कितनी है? 50√3 मीटर। ये भी 50√3 है। तो 2 मिनट बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। ये है 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ पे आने में उस चिड़िया को लग गए 2 मिनट, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो मैं इसको A, B, C, D एंड E ले लेते हैं हम इसको। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है BD। ये डिस्टेंस हम निकालेंगे BD, तो ये दूरी थी और ये समय, इसको डिवाइड करके हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। यही करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेशियो का यूज करके ही इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास है 30 डिग्री और 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है 1 और ये होती है √3। और इस फिगर में हमारे पास 60 डिग्री और 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है? √3 और नीचे वाली साइड बेस होता है वो 1 होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि दोनों ही 30 डिग्री और 60 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर है वो इक्वल है, यानी इसमें 50√3 है, इसमें भी 50√3 है। तो इस रेशियो को अगर हम यूज़ करेंगे तो दोनों केस में हमें परपेंडिकुलर को इक्वल रखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के केस में है √3, या तो इस √3 को 1 बना लेते हैं हम तो इक्वल होगा, या फिर इस 1 को √3 बना लेते हैं तो इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रेशियो आ गया हमारा √3 बटे √3 आ गया, ये हो गया। तो बस आपको इतना सा इसमें ध्यान रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाले को हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चेंज करना है। चेंज क्यों करना है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिगर में हमारे पास जो लंब है दोनों ही केस में वो इक्वल है, तो उस रेशियो में भी वो इक्वल रहना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो 30 डिग्री के सामने वाले हम क्या लेंगे? √3/3, ये हो गया। तो अब इन दोनों रेशियो का यूज करके आपको निकालनी है ये वाली लेंथ। तो सबसे पहले मैं 60 डिग्री का केस यहाँ पे लूँ, तो 60 डिग्री के सामने वाली होगी √3, ये होगी 1, ये होगी 2, और 30 डिग्री के सामने वाली कितनी होगी? √3 इसके अकॉर्डिंग, और जो बेस है वो होगा 3। तो ये लेंथ कितनी होगी? 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारे पास ये टोटल लेंथ आ गई 4 यूनिट। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे √3 यूनिट है, उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 50√3 मीटर। तो 1 यूनिट की यहाँ से लेंथ आ जाएगी मेरे पास 50 मीटर, ये आएगी ना 50 मीटर। अब मुझे निकालनी है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की कितनी होगी? 4 × 50 = 200 मीटर। तो BD लेंथ हमारी 200 मीटर आ गई। अब हमें इसकी चाल ज्ञात करनी है। चाल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास दूरी और उस दूरी को ट्रेवल करने में लगा समय। दूरी है हमारे पास 200 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 200/1000 यानी 1/5 किलोमीटर। और जो 2 मिनट है इसको अब हम घंटे में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी दूरी km/h में हम यहाँ पे लिख सकें। तो 2 मिनट 2 / 60 आवर यानी कि 1/30 आवर। तो अब यहाँ पे स्पीड आ जाएगी चिड़िया की हमारे पास, दूरी तो आ गई हमारे पास 1/5, ये आ गया 1/30, तो ये आ गई 6 बार 6 km/h, यानी चिड़िया की स्पीड हमारे पास आ गई 6 km/h। तो इस प्रकार से आप चिड़िया की स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इसमें आपको कि दोनों केस में परपेंडिकुलर इक्वल है, तो आपको रेशियो में भी थोड़ा सा करेक्शन करना है। 30 डिग्री वाले को √3 से गुणा करना है, फिर बेस दोनों का ऐड करेंगे, 4 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे या इससे, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 200 मीटर आ गई हमारी BD। और ये 2 मिनट टाइम दिया गया, डिवाइड करके ईजिली हम स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक हवाई जहाज़ एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। नदी के दोनों किनारों पर स्थित दोनों पेड़ों से इसके द्वारा बनाए गए अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात करो।
तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दोनों हम पेड़ ले रहे हैं उसकी हाइट को हम यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि जो विमान अधिक ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में जो पेड़ की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल कम होती है, तो उस केस में हम उस लेंथ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई विमान उड़ रहा है, ये कोई विमान उड़ रहा है और ये कोई नदी है। यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है। दोनों की मैं हाइट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो विमान है काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट में उसकी पेड़ की हाइट बिल्कुल कम होगी, तो उसे हम यहाँ पे नहीं ले के चलेंगे। नदी की चौड़ाई हमें दी गई है 400 मीटर, यह आपको दिया गया है 400 मीटर नदी की चौड़ाई दी गई है। और इन पेड़ों द्वारा बनाए गए अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो ये विमान है अपना, और इन दोनों पेड़ों द्वारा बनाए गए अवनमन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री यहाँ पे, और ये ले लेते हैं हम 30 डिग्री। तो ये जो लाइन है डॉट डॉट और ये जो नदी की ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल है और इनको एक ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस करेगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये भी हम 30 डिग्री ले लेते हैं और ये भी हम 60 डिग्री ले लेते हैं। इतना क्लियर है आपको। अब हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है हमारे उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 30 डिग्री जो रेशियो होता है उसकी सामने वाली साइड होती है 1 यूनिट और जो बेस होता है वो √3 यूनिट। और 60 डिग्री के केस में क्या होता है, 60 डिग्री के अंदर √3 यूनिट सामने वाली होगी और 1 यूनिट होगा उसका बेस। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में वही जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के वही आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो परपेंडिकुलर है जो हाइट ये दी गई है ये दोनों में यानी दोनों में सेम है। 30 डिग्री के लिए भी यही हाइट है और 60 डिग्री के लिए भी यही हाइट है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर को इक्वल रखना है, तो √3 डिवाइडेड बाई √3 कर देंगे। तो ये हो गया √3/3। तो अब हम क्या लेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3 यूनिट या √3x ले लेता हूँ, क्योंकि जो रेशियोज है तो हम x यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, √3x हो गया और 30 डिग्री वाले के अंदर ये हो गया 3x, 3 यूनिट x ले लेते हैं हम। और 60 डिग्री में भी यही होगा परपेंडिकुलर √3x, तो ये √3x है और जो बेस है वो 1x यानी x। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ हो गई 4x, और 4x लेंथ कितनी है 400 मीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि नदी की चौड़ाई है 400 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 मीटर। x आ गया 100 मीटर। अब हमें क्या करना है, जहाज़ की ऊंचाई निकालनी। तो जहाज़ की ऊंचाई है √3x, तो जहाज़ की हाइट कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये है √3 × x। x की वैल्यू है 100 मीटर, तो ये आ गया 100√3 मीटर, ये जहाज़ की ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार आप जहाज़ की ऊंचाई निकाल सकते हो। सिर्फ परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है, अगर दोनों में इक्वल आ रहा है या सेम आ रहा है तो आपको रेशियो में भी सेम ही करना है, इसलिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए जी, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में है नए कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।